तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स M दे रखा है जो रियल मैट्रिक्स है और उसका साइज़ है m/n। यहाँ पर m और n पर कंडीशन ये है कि m n से बड़ा होगा और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो सकता है। रैंक बता रखी है यहाँ पर m की n है, तो आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं या आप इनको कह सकते हैं 2 असर्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन-कौन सी इसमें ट्रू है। रिगार्डिंग आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूँ mx इक्वल्स टू 0, ये आपको एक होमोजीनियस सिस्टम दे रखा है और होमोजीनियस सिस्टम के दो टाइप से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब है ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ 0 उसका सॉल्यूशन होगा। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं और वो कब होते हैं? जब रैंक ऑफ m लेस होती है नंबर ऑफ वेरिएबल से, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। इस केस में आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं m की जो रैंक है वो n है, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 0 सॉल्यूशन। स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो ट्रू है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में दे रखा है e क्यूब इक्वल्स टू 0। अगर कोई इंडेक्स e का इंडेक्स अगर 0 हो जाता है तो हम इसको निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी की बात नहीं करेंगे हम। ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी और निलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 0 0 0 होती हैं, क्योंकि यहाँ पर इस मैट्रिक्स का साइज n है तो सारी आइगन वैल्यू 0 0 0 n टाइम्स होगी। अगर मुझे ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू चाहिए तो वो भी क्या होंगी? सारी 0 0 0 होंगी n टाइम्स पर। आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 1 1 1 सारी n टाइम्स। अब यहाँ पर कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ i प्लस ए स्क्वायर ये आपका 1 आ जाएगा, यानी कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब हुआ कि ये इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होगा और लिखा है हैज सिंगुलर सॉल्यूशन, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है। अब आप इसके रेस्पेक्ट में चेक कर लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड फॉल्स। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।